खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। नेविल गॉडार्ड बहुत बीमार, मृत्यु से जूझते हुए 25 साल के नौजवान से मिले। वो युवक इतना कमजोर हो चुका था कि मुंह से बोल भी नहीं सकता था। नेविल गॉडार्ड ने कहा, मुझे यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया गया है। तुम मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ठीक हो सकते हो? उस व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाया। नेविल गॉडार्ड ने कहा, बस इतना ही काफी है। अपनी किताब पावर ऑफ अवेयरनेस में नेविल ये कहानी बताते हैं। एक 25 साल का जवान युवक संडे को घर में नाश्ता कर रहा था। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। फिर सीने में तेज चुभन होने लगी। दर्द बहुत तेज था और युवक वहीं बैठा रह गया। उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। पहली नजर में डॉक्टर ने कहा, ये तो एकदम नॉर्मल है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, जवान शरीर है, ठीक होने में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया, पर उस नौजवान की तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर्स ने कई जांचें की, तमाम रिपोर्ट्स तैयार की, एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया। अंत में डॉक्टर्स ने कहा कि इस नौजवान को खास प्रकार की हार्ट डिजीज है जिसका इलाज संभव नहीं है। जहां भी डॉक्टर्स को दिखाया, एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसी बीमारी से व्यक्ति का बचना मुश्किल है। इसके पास ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने का समय है। 25 साल का युवक, जिसके 2 छोटे बच्चे थे, वो जीना चाहता था, लेकिन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। फिर कई तरह के दूसरे ट्रीटमेंट किए गए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। देखने पर ऐसा लगता कि दिनों दिन इसका शरीर अंदर से मिटता जा रहा है। 4 महीने निकल गए। फिर नेविल से संपर्क किया गया और मदद के लिए बुलाया गया। नेविल उस नौजवान के कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि इस नौजवान का वजन बहुत कम हो चुका है, बस खाल के नीचे हड्डियों का ढांचा बचा है। लेकिन इस नौजवान की आंखों में जिजीविषा थी। वो कष्ट और निराशा के बावजूद जीना चाहता था, शायद अपने 2 छोटे बच्चों के लिए। नेविल ने नौजवान से कहा, यहां मुझे तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया गया है। मुझे बस तुम इतना बताओ, क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ठीक हो सकते हो? उस व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाया। नेविल ने कहा, दोस्त, बस इतना ही काफी है। फिर नेविल ने बातचीत शुरू की। कुछ देर तक चेतना के स्तर, अवेयरनेस, पावर ऑफ बिलीफ के कंसेप्ट्स पर बात करते रहे। फिर उन्होंने उस नौजवान से कहा, तुम ऐसा विश्वास कर लो कि तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। इस दृश्य की कल्पना करो और इसे सच में महसूस करने के लिए इसमें डिटेल्स जोड़ते जाओ। नेविल ने नौजवान से कहा, तुम डॉक्टर के चेहरे की कल्पना करो कि जब तुम ठीक हो के उसी डॉक्टर के पास वापस गए हो जिसने तुम्हें असाध्य रूप से बीमार घोषित किया था। देखो कि वो डॉक्टर तुम्हारी रिकवरी देखकर आश्चर्य में है। डिटेल में देखो, उसके दोनों हाथ चेहरे पर हैं। विस्मय से आंखें बंद नहीं हो रही। वो तुरंत दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर ला रहा है और कह रहा है, ये चमत्कार हो गया कि ये व्यक्ति लाइलाज बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गया। बाकी डॉक्टर्स बार बार नई रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं और यकीन नहीं कर पा रहे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। इस चमत्कार शब्द को बार बार सुनो। नेविल ने कहा, तुम नए भविष्य की कल्पना करो। तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो, परिवार तुम्हारे साथ है, तुम अपने बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे हो, हर दिन व्यायाम कर रहे हो, रोज काम पर जाते हो। तुम उस भविष्य में चले जाओ जहां तुम्हारी लाइलाज बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई हो। इस मीटिंग को 5-6 महीने निकल गए। कुछ समय बाद नेविल को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि धन्यवाद, मेरी हृदय की बीमारी पूरी तरह गायब हो चुकी है। डॉक्टर्स के अनुसार मेरा शरीर ऐसे स्वस्थ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आज तक इस चमत्कार का कोई साइंटिफिक रीजन न दे सके। नेविल जी, मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना की थी। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि ये पत्र उसी व्यक्ति ने लिखा था जिससे मैं कुछ महीने पहले उसी कमरे में मिला था। उस नौजवान ने नेविल गॉडार्ड को आगे लिखा कि मैंने अपने अनुभव से इस सीक्रेट को समझा है कि मैंने बीमारी से ठीक होने की इच्छा या उम्मीद नहीं की, मैंने प्रार्थना भी नहीं की, बल्कि आपसे मिलने के बाद मैंने इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया कि मैं सच में ठीक हो चुका हूँ। मैंने खुशी, धन्यवाद, राहत और संतुष्टि महसूस की और हर पल इसी भावना में जिया। शायद यही प्रार्थना का असली मतलब है। नेविल कहते हैं, यही विचित्र सीक्रेट है, अपने मन की सार्थक इच्छाओं को कल्पना से असलियत में बदलने का। उन भावनाओं को महसूस करना, उनमें लगातार जीना
जैसे कि आपकी इच्छा, आपका विजन पूरा हो चुका है। ये ब्रह्मांड में आपका योगदान है, ये कीमत है जो आपको चुकानी होगी। दोस्तों, इस कहानी में जरूरी लेसन छिपे हुए हैं। सबसे पहले, हमारे पास कितनी शक्ति है। जब इंसान ये सवाल पूछता है कि अपनी जीवन परिस्थिति बदलने के लिए वास्तव में मेरे पास कितनी शक्ति है, तो उसे जवाब मिलता है, वी हैव ऑल द पावर वी नीड टू क्रिएट ऑल द चेंजेस वी चूज। जो भी बदलाव हम चुनते हैं वो लाने में हम पूरी तरह सक्षम हैं, क्योंकि हम उस बदलाव को विचारों में तो ला ही चुके हैं। दूसरी बात, अगर ये शक्ति उपलब्ध है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती। नेवल एक गंभीर सवाल पूछते हैं, हम लोग आसानी और शीघ्रता से अपना जीवन क्यों बेहतर नहीं कर पाते? क्यों जीवन के उतार चढ़ाव और परेशानियों से जल्द बाहर नहीं निकल पाते? क्योंकि हम लोग मन ही मन में अपनी परेशानियों के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए कभी अपना नजरिया बदलने की कोशिश नहीं करते। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। जिस तरह से हम देखते हैं, जिस स्तर के हमारे वाइब्रेशंस और विचार हैं, यानी जो हमारी चेतना का स्तर है, वैसा सब कुछ प्रकट हो रहा है, वैसी स्थिति प्रकट हो रही है। ये भूल जाना इंसान की लिमिटेशन है। तीसरा लेसन है कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाना और सॉल्यूशन पर जाकर वहां से महसूस करना और सोचना, इन दोनों अप्रोच में बहुत अंतर है। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाना, कोई गुस्सा ज्यादा करता है तो गुस्सा छोड़ना चाहता है, कोई आलस छोड़ना चाहता है। हर स्टूडेंट सुबह जल्दी जागना और हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो पास्ट में खड़े होकर सोच रहा है कि मैं करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं कि कैसे करना है। बार बार रुकावट महसूस करता है, इसलिए बार बार ट्राई करने पर भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता। जब तक आप प्रॉब्लम में खड़े होकर सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, तब तक आप पास्ट को पकड़े रहोगे, तब तक आप समस्या को भी पकड़े रहोगे, क्योंकि समस्या तो पास्ट के कारण यानी पुराने सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम के कारण ही प्रकट हुई है। पास्ट यानी समस्या यानी लिमिटेशन। जब तक आप पास्ट में खड़े होकर सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, तब तक आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा, मैं क्या करूं, मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होती तो दिखती ही नहीं। फिर आप एक तरीके से दूसरे पर जंप करते रहोगे, दुखी रहोगे और पास्ट में ही बने रहोगे। इसके विपरीत आपके पास दूसरा विकल्प है, सॉल्यूशन पर जाकर वहां से महसूस करना। नेविल कहते हैं, एंटर द इमेज ऑफ आवर हार्ट्स डिजायर एंड थिंक फ्रॉम इट। आपके पास कल्पना शक्ति है, इसके माध्यम से आप ऐसा भविष्य तैयार करते हो जहां पर आप समस्या से फ्री हो गए हो, जहां आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। आप नए भविष्य के विजन में बहुत सारे डिटेल्स जोड़ते हो, जिससे आपका विजन आपको सच लगता है। आप इन भावनाओं को बार बार महसूस करते हो, जिससे आप अंदर से यकीन करने लगते हो कि आप समस्या से फ्री हो चुके हो। इस तरह नए भविष्य से जुड़ने से आप पास्ट और परेशानी से आजाद हो जाते हो। चौथा लेसन है, डिटेल्स जोड़ो। आप नए भविष्य के लिए जो भी डिटेल्स इमेजिन कर सको वो अच्छे हैं। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी खराब तबीयत के साथ साथ डॉक्टर के विस्मय को भी इमेजिन किया, इससे वो चमत्कार की भावना से जुड़ पाया। वो चाहता तो बदले हुए एक्सरेज और रिपोर्ट्स को भी इमेजिन कर सकता था। वो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ देख सकता था कि उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, जिससे वो नई भावनाओं से जुड़ जाए। पांचवा लेसन है, इंटेंसिटी। केवल इच्छा मत करो, हर पल को ऐसे जियो जैसे नया भविष्य सच हो चुका है। आप वो बेहतर इंसान बन चुके हो जो हमेशा से बनना चाहते हो। ट्राई मत करो, जो लोग ट्राई करते हैं वो पास्ट में खड़े रहते हैं, इसलिए जो भी करो पूरी इंटेंसिटी से करो। ऐसा करने से आपको हल्कापन महसूस होगा, खुशी और मन की शांति महसूस होगी। जब आप इन भावनाओं को बार बार महसूस करोगे, तब आपको कुछ नए स्टेप्स लेने का मन करेगा। आपको वो सब करने की इच्छा होगी जो आपको करने की जरूरत है। ये भावना ही आगे चलकर नए भविष्य का रूप लेगी। दोस्तों, जब आप खुद को बेहतर करने के लक्ष्य पर चलते हो तो 4 तरह की बाधाएं आती हैं, क्योंकि मन 4 तरीके के दांव खेलता है। कैसे पहचाने ये 4 बाधाएं और इनको पार कैसे करते हैं, अगली वीडियो में देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।